फिल्म अभिमान 27 जुलाई 1973 को रिलीज़ हुई थी। अभिमान का संगीत सुपरहिट रहा था और आज भी इसका हर एक गाना कानों में रस घोल देता है। इस फिल्म को इसके सदाबहार गानों में से एक तेरी बिंदिया रे के लिए भी याद किया जाता है, जिसे गाया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। दरअसल यह गाना किशोर कुमार ही गाने वाले थे, लेकिन अचानक उनका मन बदला और उन्होंने इसे गाने से इनकार कर दिया था। आखिर किशोरदा ने ऐसा क्यों किया? ऋषिकेश मुखर्जी निर्देशित यह फिल्म क्लासिक संगीत से जुड़े दो कलाकारों की कहानी पर आधारित थी। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया था। गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे, जबकि संगीत एस.डी. बर्मन ने दिया था। फिल्म के लिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गीतों को आवाज़ दी थी। किशोरदा फिल्म के लिए 2 गाने रिकॉर्ड कर चुके थे, जिसमें एक था मीत ना मिला रे मन का और दूसरा था तेरे मेरे मिलन की ये रेना। इसके बाद किशोरदा और लता मंगेशकर तेरी बिंदिया रे को रिकॉर्ड करने वाले थे। फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने बताया था कि उन्होंने अभिमान की कहानी 1955 के आसपास लिखी थी कि कैसे एक मशहूर गायक अपनी पत्नी को गाने के लिए मनाता है, लेकिन जब वह देखता है कि उसकी पत्नी गायन के क्षेत्रों में उससे आगे निकल गई है तो उसे जलन होने लगती है। उन्होंने ये भी बताया था कि यह कहानी प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक किशोर कुमार और उनकी पहली पत्नी रूमा गुहा के संबंधों से प्रेरित है। रूमा गुहा किशोर कुमार की पहली पत्नी थी। रूमा की मां सती अपने ज़माने की प्रसिद्ध गायिका थी। सती सत्यजित राय की पत्नी विजया राय की बड़ी बहन थी। किशोर कुमार रूमा गुहा को प्रतिभाशाली तो मानते थे, लेकिन वे उनसे ईर्ष्या भी करते थे। वे चाहते थे कि रोमा एक्टिंग और सिंगिंग छोड़कर घर गृहस्थी पर ध्यान दे, लेकिन रोमा अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती थी। लिहाजा इस विषय पर दोनों में खटपट शुरू हो गई और शादी के 8 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया। ऋषिकेश मुखर्जी बोले थे कि रोमा गुहा बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में एक सफल एक्ट्रेस और गायिका थी। किशोर को अपने करियर की शुरुआत में थोड़ा संघर्ष करना पड़ा था, इसलिए एक कलाकार के रूप में वह हमेशा रूमा की प्रतिभा से इनसिक्योर रहते थे। इस तथ्य को किशोर कुमार से छिपाया गया और उन्होंने इस फिल्म के 2 गाने गाए। हालांकि तीसरा गाना तेरी बिंदिया रे की रिकॉर्डिंग से ठीक पहले गानों की शूटिंग के दौरान किशोर कुमार को पता चला कि यह फिल्म कुछ कुछ उन्हीं की जिंदगी पर आधारित है। इस बात की भी भनक लग गई कि जया भादुड़ी का किरदार उनकी पहली पत्नी रूमा गुहा से प्रेरित था। ऐसे में किशोरदा फिल्म के लिए आगे गाना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने तुरंत इस प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींच लिए। किशोर कुमार के जाने के बाद निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी और संगीतकार एस.डी. बर्मन के सामने सबसे मुश्किल सवाल यह था कि किशोरदा की आवाज़ के मुकाबले में किस गायक से यह गाना गवाया जाए। खासकर संगीतकार के लिए चुनौती बन गया। चर्चा के बाद मोहम्मद रफ़ी को शामिल करने का फैसला किया और तुरंत रफ़ी साहब से संपर्क किया। फिर जो हुआ वो इतिहास है। रफ़ी साहब ने अपने अंदाज में अमिताभ बच्चन पर फिट बैठाते हुए इस गाने को गाया। यह गाना इतना हिट रहा कि जो आज भी अपनी मिठास बनाए हुए है और इसे सुनकर इसकी धुनों और बोल में हर कोई खो जाता है। निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को अपनी पत्नी जया भादुड़ी के साथ जोड़ा। यह जोड़ी एक दूसरे से प्यार करती थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों का इश्क परवान चढ़ा था। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। आखिरकार फिल्म के रिलीज होने के 1 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि वे फिल्म के लीड एक्टर्स के अलावा इसके प्रोड्यूसर भी है। दोनों ने तब अमिताभ और जया को मिलाकर अमिया नाम से एक कंपनी खोली थी। हालांकि फिल्म के राइट्स उनके सेक्रेटरी के पास थे। अगर फिल्म के पोस्टर पर नज़र डालेंगे तो टाइटल से ऊपर अमिया लिखा है। फिल्म अभिमान साल 1973 की बड़ी हिट थी। देश के बाहर भी फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया था। रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका में फिल्म सुपरहिट थी। कोलंबो के एम्पायर सिनेमा हॉल में अभिमान करीब 590 दिनों तक दिखाई गई थी। जया भादुड़ी ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का
और एस.डी. बर्मन ने संगीत के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता।